आज हमारे चंपावत से दो दादी लोग पहुंचे हुए हैं। दादी आपको परिचय दीजिए। मेरा नाम संजय अधिकारी से और मैं लुगाट में रुचो। अच्छा। मैं पौंदा जब बटे मैं नूनान तब बटे पौंदा वीडियो देखते रहूं बहुत और बहुत मेरे घर में सब पे देखना पौंदा वीडियो बहुत रिश्तेदारी मिले। धन्यवाद धन्यवाद। नरेंद्र अधिकारी मेरे नाम से मेरे गो नाम से मुकोट हाँ पैडी ब्लॉग से हाँ। बड़ा भक्त छू वाह और पौंदा बहुत बहुत तुम बहुत फैन बहुत बहुत धन्यवाद। तो पार्टी ब्लॉग से हमारे सुनील माँ साहब भी हैं और पार्टी ब्लॉग से अधिकारी जी भी हैं दगड़ियों। तो चंपावत से हमारे सब्सक्राइबर पहुंचे हुए हैं। प्रकाश लागनी पे वीडियो बहुत बढ़िया एक नंबर पौंदा एल कुटगाड़ी मंदिर दर्शन के आ रहा हूँ। चलो ब्याह होगो तुम ना रहे हो कब करना चाह करना दी 3 साल आप कहते कि कर छा काम आम ना ना है ना करना शुरू करो बे फिर तब हल ब्याह आज तुम्हारा है क्यों ना। चलो बहुत ही बढ़िया हो गया ये तो। जय कर लीजिए ठक ठाक दोस्तों ये है हमारा सच्चा पड़ोसी। हमारे छत में टैंकी से पानी ओवरफ्लो हो रहा था। कुणाल ने आवाज लगाई ना। क्या है कुणाल है देखो कितना समझदार बच्चा है दोस्तों। हमको नीचे ढाल लगा रहा था अम्मा अम्मा करके। और एक हमारी ये दुर्गा माँ भी आई है। हे मेरे से मत बोल हाँ स्कूल के है ने हैं कहाँ बैठोला गुण उजा ठीक को यार तिल गुण है बानर हूँ गुण है उजा ओहो कौन है इसने आज इसने इतना समझदारी का काम किया है ना। आओ मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से टंकी ओवरफ्लो हो रही थी ना तेल अम्मा का भी ये धधा धात कर दे तुम्हारा टंकी में पानी भरी गयो का धधा धात तेल तेल। अच्छा इतना समझदार है ये। अरे वाह ऐसी थोड़ी पाल रखा है हमने इसको यार। हमारा ध्यान रखेगा करके पाल रखा है। वही तो सच्चा पड़ोसी है ये। सच्चा पड़ोसी है ये हमारा ध्यान रखने वाला। आप गुण आएगा तुम्हारा वहाँ कौन इसको तो बहुत चिंता है। यहीं पे बैठा था जब तक मैं नहीं आया। चिंता ये तो ये वो देना है इसको इनाम। पूछा सही को आया थी दाड़ने के लिए उन्होंने आको नाल तो हैं तो का डर लागे ना गुण देखबे ना लागनी कह देखबे लागे पे डर देखी भी लेने लगे। हम तो मेरा बस से बाहर है खेती बाड़ी कुछ है नहीं। हाँ ऐसे गांव है पता है क्या कहें गांव में पड़ा सारे धरने वाले थे जो 2 रोटी खा रहे हैं। हाँ तो मैं क्या 2 रोटी खाता हूँ। सही बात दोस्तों। ये हमारे हरीशदा हैं और बहुत अच्छे सिंगर हैं दोस्तों। अम्मा की बारसी के दिन भी इन्होंने बहुत बढ़िया न्योली छपेली सुनाई थी। सरले चलो ढोंगा बाटा आहा सरले बनारा कते चलो ढंगा बाटा सरले कचा कोला दोगे बनारा कते सरले कहला मेरा सरले बनारा कते वाह वाह वाह। यो मी जदुगले यो पुराना आदिम छन् ने जब यो न्योल छपेला हन्नन् यो कान के बुझनु ना कान के बुझनु आवाज हाँ बाहर की आवाज ना आए। हाँ ये जो हमारे हरीशदा कानों में हाथ लगा रहे हैं ऐसी आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो पहाड़ में न्योली छपेली गाते हैं महिलाएं गाती हैं। तो इसका मेन रीजन ये होता है दोस्तों एक तो ऐसे हाथ लगाने से एक तो फोकस बढ़ता है जो आप गा रहे हो सुर लगाने में सहायता मिलती है। दूसरा जो बाहर का डिस्टरबेंस है मतलब नॉइज कैंसलेशन का काम करता है। तो ये एक रीजन होता है ठीक है। आपको सिर्फ अपनी आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है आप एक बिल्कुल फोकस होके गा पाते हो। मैं ऐसा घर में बैठ भी आराम करनी लेकिन हमारे जाट से लगी रू कह ना कह कत्ती बार झाड़ लूँ कत्ती बार गाजियो लूँ यकली लाग गए दगड़ियो। ये देख सकता तुम आप वो आदमी है क्योंकि तुम कत्ती ना जाओ तुम घर में बैठ भी आराम करो। हाय और ठीक ठाक है भलमान है ने ये देखो हमारी नमस्कार नको यार नमस्कार पहुंच गया था सामान। चलो दोस्तों आप देखते हैं कि सुनील माँ साहब रोटी फुला पाते नहीं फुला पाते हैं। देखो उनके लिए सब्जी का जुगाड़ा तो हो गया है। ओ भाई फुला दी सच में माँ साहब की जिसके साथ शादी होगी वो सच में किस्मत वाली होगी। माँ साहब स्कूल से घर आएंगे और रोटी भी बनाएंगे उसके लिए। और लड़की ने कहते हैं मुझे कुछ आता ही नहीं तो फिर क्या करेंगे। फिर तो दिक्कत हो जाएगी माँ साहब। ऐसी लड़की से करना ही क्यों रहा है कुछ तो होना ही चाहिए यार। सही कह रहे हो है ना। ये तो है खैर
जो एक दूसरे को सपोर्ट करे। क्यों? थोड़ा बहुत काम हुआ, थोड़ा मैं। रोटी बनाना तुमने कौन सी एज में सीखा है? मैंने हाँ। रोटी बनाना लगभग 8 5 13 14 15 साल में। अच्छा, हाँ, उस समय आ गया था रोटी क्या बनाना बात से। है। क्योंकि फुला दो मसाला फुलाई दे। अरे यार ये तो नजर लग गई पवंदा की। नहीं देखो ये फुल गई। अरे वाह वाह। और माँ साहब को सोयाबीन की बड़ियाँ बहुत पसंद है दोस्तों। ठीक है, 2 डब्बे रखे। माँ साहब को न्यूट्रिला की सब्जी सबसे ज्यादा फेवरेट है। अगर कोई फ्यूचर वाइफ ये वीडियो देख रही है तो ये ध्यान में रखे, अपने दिमाग में रखे कि हमारे माँ साहब को न्यूट्रिला, जब माँ साहब नाराज होता न्यूट्रिला बना दे। तो ये ब्लॉग मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि क्या पता खुदा न खास्ता कोई मनी मन माँ साहब का वर्ण कर चुकी हो दोस्तों। सच में तुम लंका लगाने वाले हो मेरी। दोस्तों रात के 8:30 बजने वाले हैं और हमने खंदा पिंदा कर लिया है और आप देख सकते हैं माँ साहब भी यहाँ छोले भगोर के नीचे पहुंच चुके हैं। माँ साहब छोले कैसे हो रहे थे? बहुत ही बढ़िया छोले में तो अब उस समय मैं बता नहीं पाया, लेकिन बहुत टेस्टी थे। चलो मजा आ गया। जब आप बाहर थे, पोलैंड में थे, जब आप दूतावास में, तब जो आपके साथ तो पहले वो तो पूर्ण तो जान हो ओ भाई अचार को बोले धरा मम्मी क्या बोल दिया आपको? देखो दोस्तों, मम्मी टूम छोड़ रही है ना, जैसे मैंने बोला कि पप्पा पोलैंड में IFS थे तो कर रही है। पूरा मोटिवेशन वहीं पर डाउन हो जाता है पापा ना। पहाड़ की महिलाओं में देखा है दोस्तों, मतलब उतना तो मतलब आपको कोई और भी मतलब इतना डिमोटिवेट नहीं कर सकता जितना पहाड़ की महिलाओं का है। क्यों अमर? जैसे मम्मी, जैसे मैं पहले से कहता था ना कि क्या कहते हैं, मम्मी साल भरती है कि है तू भरती नहीं हुआ, मैं डिमोटिवेट हो गया। फिर मैंने कहा मम्मी मेरा समूह निकल जाए, निकल गया तेरा समूह। अब पूरी मील को, अब परसों मैंने कहा मम्मी मिले BEd करूं, फिर मैं मास्टर बनूं। सुनील माँ साहब ने बन गया है तू मास्टर। क्या दोस्तों, आप लोगों की मम्मियां भी ये वाली टुकियाओ छोड़ती है? कमेंट करके बताना किस किस की ईजा ये करती है, बताना। पापा तुम बताओ कैसा करती है? क्या होता है पापा, इसके पीछे का रीजन बताओ जरा। क्यों करना मतलब? उनका मतलब होता है कि मतलब ये कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब वो ऐसी वो ट्यून निकालेंगे हाँ, कि उसके मन में जो चल रहा है उस ट्यून में सब कुछ भरा हुआ है। सही कह रहे हो पापा, मतलब आपको शब्द निकालने की जरूरत नहीं है। शब्द निकालने की जरूरत, उस ट्यून में हाँ। बहुत उसके दिल की बातें भरी हुई है। कैसे निकलती है वो ट्यून, जरा बताओ तो। वो ट्यून तो शान कुकुर बुकड़ा ये कार्तिक के महीने में कुत्ते बॉय रखे हैं दोस्तों। वो का नाम। आज माँ साहब और मैंने सोचा है कि इतने सालों की इन्होंने सर्विस करी और भारतीय सरकार में विदेश दूतावास में ये रहे, तो हम थोड़ा सा इनको कुछ सम्मान देना चाहेंगे माँ साहब। अब सम्मान अब मिल रहा है मरते टाइम। जो सम्मान सरकार नहीं दे पाई वो हम देंगे, माँ साहब और मैं वो सम्मान देंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम ये बैज अलंकरण करेंगे। महामहिम श्री कैलाश चंद्र पाठक पुत्र श्री लीलाधर पाठक 26 सालों के अपने अदम्य साहस पोलैंड में रहने के दौरान इन्होंने कई सारी गोरियों के साथ निर्वहन किया। तगड़ी बेइज्जती। नहीं निर्वहन किया। ये क्या बोल दिया मैंने? तो आपने काफी अच्छा, आपका काफी अच्छा करियर रहा। आपने भारत के विकास में एक अनूठा योगदान दिया। भारतीय विदेश सेवा में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए यह आपको देते हैं। कहते हैं ना कि एक पुरुष की सफलता में, एक पुरुष को आगे बढ़ाने में उसकी पत्नी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आज मेरे बौजियों को लगभग 65,000-70,000 के आसपास पेंशन मिल रही है और अभी 8th पे लगेगा तो कितना हो जाएगा पापा? 1.25 लाख तक जाएंगे। 1.25 लाख तक। हाँ, इतना तो वो मिल रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें मेरी ईजा का भी योगदान है। तो बैच हम उन पे भी लगाएंगे। सही बात। नहीं जरूरी है। तो यही लबरमान में लगा इसका ज्यादा योगदान है, इसका यहाँ पे लगा बहुत बढ़िया। शिरून बड़े क्या कह रहे हो? कौन से याद रहता फार में शिरून बड़े होने पीन हमें भी चल भाई हो। हाँ, ये कान बोलने वाला कान काटने की बात।
ओ भाई, आज आप अपने पति की प्रशंसा में कोई दोहा, श्लोक या कोई गाना कुछ गाना चाहेंगे? हाँ एक भूल गई पहले। आज देखो पूरा विश्व पिताजी की तरफ गर्व भरी निगाहों से देख रहा है। हमें बहुत गर्व है कि हमारे देश को इतने होनहार अफसर मिले दगड़ियों, है ना। तो उनकी प्रशंसा में अगर आप कुछ गाना चाहें तुम्हें और क्या दूं दुआ के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, मुरादें हो पूरी रहे हर तमन्ना, मुरादें हो पूरी रहे हर तमन्ना। दादाजी के दुनिया तिला तो नाम कनो गीत गाया बनना, पापा जी के दुनिया की तुम चांद बनना, मैया का कमरा फूलों से भरा जाए, दादी का कमरा फूलों से भरा जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। क्योंकि मैं एक IFS ऑफिसर का बेटा हूं, तो जब भी मैं जैसे हल्द्वानी से दिल्ली जाता हूं तो जितने भी टोल पड़ते हैं उस टोल में मेरा पैसा नहीं लगता है, फ्री में गाड़ी पास हो जाती है ना। क्यों पापा? पूरा परिवार का फ्री में है। इसकी ऐसी मस्ती चल रही है, देख रहे हो? ये मम्मी की धोती पकड़ के ये ओ भाई, ओ भाई, क्या 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 मजे आ रहे होंगे इसको। पवन पहाड़ियों में लाइव करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। लव यू।